नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और साथ ही मासिक राशिफल जून 2020 के इस विशेष एपिसोड में। जून माह में होने वाले दो ग्रहण, उनका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जून माह में ही 6 ग्रह वक्री होंगे, इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के 11th हाउस में बृहस्पति और शनि है, इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात आपके गेन पर, आपके कैरियर पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। वो प्रभाव क्या है, ये जानने के लिए आपको इस एपिसोड के अंत तक पहुंचना पड़ेगा। हर माह हम राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है, वृश्चिक राशि में घटित होने वाला है। उसका वृश्चिक राशि पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन सभी राशियों पर कुछ न कुछ इंपैक्ट तो पड़ेगा। तो उसके प्रभाव को, उसके विश्लेषण को भी हमने आपके इस राशिफल में इंक्लूड किया है। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण घटित होगा। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में घटित होगा, अर्थात मिथुन राशि पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाकी सभी राशियों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। उस इंपैक्ट को, उस विश्लेषण को, उस प्रभाव को भी हमने इस राशिफल में इंक्लूड किया है। जून 2020 में स्टार्टिंग से ही, माह के प्रारंभ से ही 5 ग्रह वक्री रहेंगे। उसमें 6 नंबर ग्रह, छठा ग्रह 18 जून 2020 को वक्री हो जाएगा, वह होगा बुध। इस प्रकार 25 जून 2020 तक 6 ग्रह वक्री रहेंगे, 18 जून से लगा करके 25 जून तक। 25 जून को शुक्र मार्गी हो जाएंगे, उससे कुछ राहत मिलेगी। अब फिर भी 5 ग्रह तो वक्री रहेंगे। जून 2020 में 3 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। सबसे पहले 14 जून 2020 को सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, 18 जून 2020 को मंगल अपनी राशि बदलेंगे और फिर उसके बाद में 30 जून 2020 को बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे। वो बृहस्पति जो आपको फाइनेंशियल गेन का एक प्रकार से ट्रेलर दिखा रहे हैं, एक प्रकार से ये बृहस्पति आपके लिए वरदान है। 29 मार्च 2020 से लगा करके और 30 जून 2020 तक ये बृहस्पति राशि से 11th हाउस में, जो कि 20 नवंबर 2020 को आने चाहिए थे, लेकिन अतिचारी होने के कारण यह बृहस्पति अपनी बहुत स्पीड तेज करते हुए एक राशि से दूसरी राशि में पहुंच गए, अर्थात मकर राशि में पहुंच गए, और उसका इंपैक्ट आपके लिए पॉजिटिव है। तो इसी प्रकार से इन बहुत सारी स्थितियों का, 2 ग्रहण का, 6 ग्रह वक्री का, इन ग्रहों की स्थितियों का आपके प्रत्येक सेक्टर पर, प्रत्येक भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राशिफल के क्रम में। आपका पहला सेक्टर वह है इनकम और धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट। राशि से 11th हाउस, 11वां भाव, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, वृद्धि के लिए, या ये बोल सकते हैं कि जो भी आपने एफर्ट किए, जो भी आपने मेहनत की, उसका फल पाने के लिए 11वां भाव जिम्मेदार होता है। आप मीन राशि के जातकों के लिए राशि से 11th हाउस में शनि विराजमान है। वो शनि जो कि स्वराशि का है और इस समय वक्री चल रहे हैं, लेकिन राशि के 11th हाउस में शनि का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 29 अप्रैल 2022 को शनि एक बार कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपको शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी, लेकिन ये शनि की 7.5 सिर्फ 2.5-3 महीने की ही रहेगी। एग्जैक्ट डेट है 12 जुलाई 2022। उस दिन शनि वापस मकर राशि में लौट आ जाएंगे। उस दिन शनि वापस मकर राशि में लौट जाएंगे, तो वहां 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। इस प्रकार आपको एक बार फिर से ट्रेलर देखने का मौका मिलेगा 2022 में कि शनि की 7.5 आपको क्या इंपैक्ट देगी। वहां तक तो आप बहुत ज्यादा गेन की स्थिति में रहेंगे, सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अतः सारी राशियों में यह बोला जा सकता है कि आप बहुत ज्यादा गेन की स्थिति में रहेंगे इस समय काल में। और बृहस्पति भी, जो कि आपकी राशि के अधिपति हैं, जो कि कैरियर के लॉर्ड हैं, इस समय गेन हाउस में है, इस समय राशि से 11वें भाव में। तो एक प्रकार से दोनों स्थितियां आपके लिए बहुत योग कारक है। एक प्रकार से गेन वाली स्थिति है, वरदान वाली स्थिति है। तो 30 जून 2020 तक आप इस बृहस्पति का मैक्सिमम फायदा उठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बृहस्पति आपके कैरियर लॉर्ड होकर के 11th हाउस में, शनि इस भाव में अर्थात 11th हाउस में स्वराशि के हैं, और साथ ही साथ जो 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, लेकिन स्वग्रही होने से नुकसान से भी बचाएंगे, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से भी बचाएंगे, और यहां पर सबसे ज्यादा गेन की स्थिति में भी आपको रखेंगे। ऐसी स्थिति में जो भी स्पेकुलेशन,
जो भी शेयर मार्केट से या जो भी शनि से संबंधित कामों से, शनि का काम मतलब स्क्रैप का काम है, मेडिसिन का काम है, केमिकल का काम है, इक्विपमेंट का काम है, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज का काम है, उन सब से आप गेन प्राप्त करेंगे। जो इस समय काल में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है मेडिसिन सप्लाई की या केमिकल से संबंधित सप्लाई की, स्टरलाइज करने वाले सामान की, वैक्सीनेशन के काम की, या फिर सैनिटाइजेशन करने वाले केमिकल्स की, उनके इक्विपमेंट की, उनसे संबंधित जो भी कामकाज है वो करने वाले इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। जो लोग कोई भी काम की सलाह देने वाले हैं, एडवाइज़र हैं, कानून की सलाह देने वाले लोग हैं, कोई ठेकेदार हैं, कोई टेक्नीशियन है, मैकेनिक्स हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करने वाले, मशीनरी सप्लाई करने वाले, मशीनरी ठीक करने वाले, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे। सिर्फ परिस्थिति के वसात नहीं पाएंगे कि सिर्फ सिचुएशन कोरोना काल है इस वजह से ये होगा, नहीं। शनि यहाँ पर जिम्मेदार है, शनि राशि से 11th हाउस में है, इसलिए शनि से संबंधित काम करने वाले वो सभी लोग इस समय काल में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गेन पाएंगे। एक और कड़ी इसमें जुड़ जाती है, वह है बृहस्पति की। बृहस्पति आपकी राशि से 10th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ आपकी राशि का अधिपति है और इस समय गेन की स्थिति में है और वक्री है। शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर बृहस्पति आपको सबसे ज्यादा सफलता देगा। सफलता कौन से सेक्टर में देगा? जो लोग भी कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, बेकरी से संबंधित काम करते हैं, यूटेंसिल का काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइजिंग का काम करते हैं, जो दालों का काम करते हैं, ग्रोसरीज का काम करते हैं, हल्दी का काम करते हैं, या पीली चीज़ों से संबंधित काम करते हैं, केसर से संबंधित काम करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं स्टडी, कोई भी चीज़ की सलाह देना। मान लो स्टूडेंट को आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उससे संबंधित काम कर रहे हैं, आपको टीचर्स हैं। ऐसी स्थिति में जो भी ज्ञान देने वाले लोग, जो भी सिखाने वाले लोग, जो भी ट्रेनिंग देने वाले लोग, वो सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और अपने कामों के आधार पर नेम फेम पाएंगे। अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। धन और संपत्ति जो आपने संचय की है, जो आपको मिली है, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में मिली है, बंटवारे में मिली है, गिफ्ट मिली है, या आपने खुद ने अर्जित की है, वो सभी धन संपत्ति, चाहे वो बैंक बैलेंस है और ऑर्नामेंट से, कोई भी ढंग से जो आपने एसेट, जो आपने पूंजी इकट्ठी की है, उसकी बात कर रहा हूं। राशि से 2nd हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। तो 2nd हाउस का लॉर्ड मंगल है, जो कि 18 जून 2020 तक राशि से 12th हाउस में ही रहेंगे, शत्रु राशि में ही रहेंगे। वो मंगल जो भाग्य के भी अधिपति है। तो 18 जून को तो भाग्य के अधिपति मंगल और 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल लग्न में आ जाएंगे, राशि में आ जाएंगे। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में आ जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि धनेश यहां पर मित्र राशि में आ जाएंगे। राशि में आया हुआ, 1st हाउस में आया हुआ, लग्न में आया हुआ ग्रह बलवान माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में 18 जून तक आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ के करें, कैलकुलेटिव रिस्क लें, ज़्यादा रिस्क में नहीं जाएं। उन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से बचें जो मंगल के सेक्टर हैं, चाहे वो कोर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इनसे रिलेटेड कोई भी कंपनियां हैं, कोई भी सामान है, उसमें कमोडिटी में और या फिर शेयर में, स्पेकुलेशन में, ये सब करने से बचने की सलाह दे रहा हूं। 18 जून के बाद में इन सभी सेक्टर में आप फ्री होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जो इन्वेस्टमेंट करने की स्थितियां हैं वह है कोई भी ऐसी चीज जो टीवी चैनल है, क्योंकि इस समय बुध 7th हाउस का लॉर्ड भी है और साथ साथ में 4th हाउस का लॉर्ड है। बुध इस समय स्वराशि के हैं और 1 अगस्त 2020 तक बुध यहीं पर रहेंगे, स्वराशि के ही रहेंगे, और राहु भी उच्च राशि के हैं। ऐसी स्थिति में आप जो भी टीवी चैनल है, एंटरटेनमेंट कंपनीज है, या जो टेलीकॉम कंपनीज है, या टेलीकॉम से संबंधित सेवाएं देने वाले, सर्विसेज देने वाली कंपनी है, हालांकि इस समय टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में है, बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में, फिर भी उसमें से कुछ कंपनियां आपको ये
देखना पड़ेगा, आपको यह विचार करना पड़ेगा कि किसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा, शुभ रहेगा, वो आपको गेन देने की स्थिति में होंगे। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका परिवार का सुख। तो परिवार के सुख की स्थिति जो है इस समय बहुत ज़्यादा शुभ रहेगी, सुंदर रहेगी, क्योंकि इस समय राशि से 4th हाउस, जिससे कि परिवार के सुख का विचार किया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। बुध वहाँ पर स्वराशि के हैं, राहु वहाँ पर उच्च राशि के हैं। ऐसी स्थिति में आप सुखमय स्थिति में रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे, स्पेशली आपके भाई बंधु आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बड़े भाई हों या छोटे भाई हों। अतः छोटे भाई बहनों के लिए 3rd हाउस है और बड़े भाइयों के लिए 11th हाउस है। 11th हाउस में शनि और बृहस्पति दोनों मजबूत है, तो यहाँ पे 3rd हाउस में सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान है। ऐसी स्थिति में जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी आपकी बाहें हैं, वो दोनों सपोर्ट करने की स्थिति में रहेंगी। 4th हाउस माता का भी है। ऐसी स्थिति में बुध वहाँ पर बलवान है, माता का सुख भी आपको मिलेगा। राहु वहाँ पर स्थित है। राहु एक प्रकार से जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव का ही फल देता है। ऐसी स्थिति में राहु भी यहाँ बैठ करके बुध का ही फल देगा। बुध का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल, बुध का मतलब है वैचारिकता, बुध का मतलब है जो भी आप बातचीत से हल निकाल सकते हैं वो स्थिति। तो इस समय काल में जो भी घर में वार्ताएं होंगी, जो भी घर में आर्ग्यूमेंट होंगे, जो भी डिस्कशन होगा, वो आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, आप उसमें जीत जाएंगे, या आपका पलड़ा भारी रहेगा, या फिर आप जो बोलना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो घर वाले समझ पाएंगे। तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी अप्रोच भी बढ़ेगी, और घर वाले आपके कहे अनुसार आपकी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे, और उससे बहुत सुखद स्थिति आएगी, उससे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वह है भूमि, भवन और वाहन के सुख की। 4th हाउस भूमि भवन के लिए जाना जाता है, घर के सुख के लिए जाना जाता है। आप जिस घर में रहते हैं उसके लिए, आपके अपने सुख के लिए, और वो सुख जो कि परिवार वालों से मिलता है और वो उस स्थान से भी मिलता है। तो उस भाव का अधिपति बुध स्वग्रही होने से उसका फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ धन और संपत्ति का कारक मंगल भी है। वो मंगल 18 जून 2020 को जो ही मीन राशि में आ जाएंगे, आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, उनकी 4th दृष्टि सुख भाव पर होगी, उसका भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल भूमि भवन का कारक है। तो 18 जून के बाद में यदि आप कोई प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन जितना जल्दी हो सके उस डील को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 30 जून 2020 से बृहस्पति राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। आज जो स्थिति है वो 30 जून के बाद में स्थिति नहीं रहेगी। अतः जून माह आपके लिए बहुत ज़्यादा गेन का है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट का है। वाहन की बात करें तो वाहन लेने में कोई बुराई नहीं है, स्पेशली यदि आप अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए, जीवन साथी के लिए, यदि वो कोई प्रोफेशन में है, यदि वो कोई जॉब करती है, या संतान अभी बड़ी हो चुकी है, ट्यूशन पे जाना है उनको, या कॉलेज जाना है, कोई न कोई आपके काम में हाथ बढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके लिए वाहन खरीदना इस समय काल में सही है। और इस समय काल में जबकि महामंदी का एक प्रकार से दौर है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट स्कीम, बहुत ज़्यादा छूट वाली स्थितियाँ भी आएगी, उसका भी फायदा आपको मिल पाएगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए, अपने बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए, बुकिश नॉलेज के लिए, एप्लीकेशन के लिए, डे टू डे की इनकम के लिए, नेम फेम के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। अर्थात 5th भाव से शिक्षा का विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई सब्जेक्ट लेना हो, सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, उसके लिए जन्म कुंडली जिम्मेदार होती है, और उसमें 4th हाउस और 5th हाउस दोनों जिम्मेदार होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान है, कौन से ग्रह की दशा है, आने वाले 5 साल या 10 साल तक कौन सी स्थिति रहने वाली है, उसका निर्धारण करने के बाद में सब्जेक्ट को, स्ट्रीम को, लाइन को फिक्स किया जा सकता है। लेकिन इस समय काल में शनि जो राशि से 11th हाउस में है, शुभ स्थिति में है, उसकी दृष्टि 5th हाउस पर है, जहाँ पर कि चंद्रमा की राशि है। ऐसी स्थिति में शत्रु राशि पर दृष्टि हुई, लेकिन शनि खुद यहाँ पर बलवान है, शनि खुद यहाँ पर प्रसन्न है, सुखी है। ऐसी स्थिति में उसका फायदा मिलेगा। बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव को बलवान बनाता है, यह सर्वमान्य सिद्धांत है। और इस समय बृहस्पति वक्री भी है। सौम्य ग्रह वक्री होना और ज़्यादा शुभता देता है, और बृहस्पति का ये उच्च राशि है। ऐसी स्थिति में जो भी तकनीकी ज्ञान वाले लोग हैं,
जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों स्थितियों में जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एमडी कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, जो भी टेक्निकल लाइन में है, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आईटी हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल, या ये बोल सकते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित, टेक्निक से संबंधित जो भी स्टडी कर रहे हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। यदि आपके एग्जाम अभी हैं, जून माह में नहीं है, जुलाई में होने वाला है, तब भी आपके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि तो यहीं पर रहेगी। फिर भी यदि जून माह में किसी के इंटरव्यू होते हैं, यदि आप जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो भी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन कोई एग्जाम देना है, तब भी स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इस समय काल में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है। एक और लाइन है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, वह है लाइन जुपिटर की, बृहस्पति की। MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, MBA इन करेंसी मैनेजमेंट में कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग में कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी स्टडी कर रहे हैं, एब्रॉड में कोई पढ़ रहे हैं, ये समय काल उनको भी बहुत ज़्यादा सक्सेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अर्थात इस समय आप भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में हैं और कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। जो भी मास मीडिया का कोर्स कर रहे हैं, जो भी टीवी चैनल में एंकरिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, पत्रकारिता का कोई कोर्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित, या जो भी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट रहेगी, बहुत ज़्यादा सफल होने की उम्मीद है। इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है संतान का सुख। राशि से 5th हाउस संतान और संतान का सुख देखा जाता है, और वापस संतान से संतान का सुख 9th हाउस से देखा जाता है। तो 9th हाउस का अधिपति मंगल है, जो इस समय शत्रु राशि में है, राशि से 12th हाउस में है, लेकिन राशि से 5th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति संतान का कारक भी बोला जाता है, और बृहस्पति की इस भाव पर उच्च की दृष्टि है। शनि की दृष्टि है, शनि भी इस समय राशि से 11th हाउस में, इसलिए खतरे वाली स्थिति कुछ भी नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी आपकी संतान स्टडी कर रही है, उनके स्टडी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने से, बहुत ज़्यादा सीरियस रहने से आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यदि आपकी संतान बड़ी है और कहीं जॉब कर रही है, कहीं दूसरे शहर में, तो भी वो सकुशल है। बार बार उनसे फ़ोन पर बात या जो कोई भी संचार माध्यम है उनसे बातचीत हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही होगी, अर्थात वो भी सुरक्षित है, स्वस्थ है। संतान की संतान, यदि आपकी एज इतनी है कि आपकी संतान इतनी बड़ी है, उनके बच्चे हैं, ऐसी स्थिति में वो भी 18 जून के बाद में आपको काफ़ी बेटर स्थिति में रहेंगे, अर्थात उनसे बातचीत भी, और या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं, या आप वहाँ जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए, ये समय काल ऐसा दर्शा रहा है। तो संतान से संबंधित स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और यदि कोई संतान को आगे बढ़ाना चाहता है, अर्थात परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, सोच रहा है संतान के बारे में, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में, तो ऐसी स्थिति में 30 जून 2020 तक ये समय काल आपको सपोर्ट करता है, संतान के मामले में, कंसीवमेंट के मामले में, परिवार को आगे बढ़ाने के मामले में। अन्यथा फिर वापस आपको 20 नवंबर 2020 तक का वेट करना पड़ेगा। वहाँ से फिर वापस 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति यहीं रहेंगे, वो फिर से सपोर्ट करेंगे संतान के मामले में। और जो लोग नॉर्मली संतान प्राप्त नहीं कर पाए, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो लोग जरूर 20 नवंबर 2020 का वेट करें, ताकि लंबा समय मिल पाए, लंबा टेन्योर मिल पाए। 6 अप्रैल 2021 तक आपके पास में समय रहेगा, लगभग 6 माह से अधिक आपके लिए समय रहेगा, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जिनको करवाना है उनके लिए बोल रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस का अधिपति सूर्य है, जो इस समय पराक्रम स्थान में, तो राशि से 3rd हाउस में सूर्य को प्रभावशाली माना जाता है, सूर्य को शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको रोग होने की संभावना, रोगों से फाइट करने की संभावना, शरीर से अभाव वाली संभावना नहीं है, क्योंकि मंगल भी भाग्य का अधिपति होकर के 12th हाउस में है, लेकिन उसकी दृष्टि आपको सपोर्ट कर रही है।
6th हाउस पर मंगल की दृष्टि रोगों को और दुश्मनों को पनपने नहीं देगी और सूर्य भी इस भाव का अधिपति होकर के बहुत ही बलवान स्थिति में शत्रु राशि में, लेकिन राशि से तीसरे भाव में सूर्य बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो भी पापी ग्रह होंगे, जो भी गर्म ग्रह होंगे, वो वहां जाकर के बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको रोगों से सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य जहां पर हैं वो शत्रु राशि है, शुक्र वहां पर स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी फीमेल्स हैं जिनको गायनिक प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव पर 6th हाउस पर दोनों भावों पर मंगल की दृष्टि है और साथ में जहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ पर भी मंगल की दृष्टि है। दो गर्म ग्रहों का प्रभाव हो जाता है एक ही भाव पर। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका दिल कमजोर रहता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो भी इस समय काल में अपनी दवाइयों का ध्यान रखें, या फिर समय अनुसार जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बोले हैं, जो भी एक्सरसाइज बोली है, वो आपको करते रहना चाहिए। बाकी विशेष कोई भी प्रॉब्लम होने की संकेत या ऐसी उम्मीद नहीं है, इसलिए आप रिलैक्स रह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। शत्रु का मतलब है आपकी स्थिति को, कंफर्ट जोन को वो डिस्टर्ब करें। सूर्य इस भाव का मालिक है और सूर्य इस समय पराक्रम भाव में, इसलिए ऐसी स्थिति आने नहीं देगा। लेकिन वो सूर्य भी 14 जून 2020 तक ही यही है। उसके बाद में वो सूर्य अगली राशि अर्थात बुध के साथ में आ जाएंगे, सूर्य और बुध साथ मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। राहु और सूर्य मिलकर के सूर्य ग्रहण योग बन जाएगा। लेकिन इस समय फिर भी शुक्र के घर में रहते हुए शत्रु राशि में जरूर है, लेकिन वहां पर बलवान है, इसलिए 14 जून तक तो स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है। अगले 4 दिन अर्थात 18 जून तक मंगल भी यहीं रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद में मीन राशि में आ जाएंगे, वहां तक वो भी सपोर्ट करते हैं। तो 18 जून के बाद में जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, जरूर आपको केयर करनी पड़ेगी अपने विरोधियों की, अपने एनिमीज की, आपके कॉम्पिटिटर की। इस समय काल में जो अलग ढंग से काम करेगा, जिसके पास यूनिक आइडियाज होंगे, जो फर्टाइल दिमाग का होगा, जो दूसरों के आगे की सोचेगा, जिसकी प्लानिंग बहुत शानदार रहेगी, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप अपने विरोधियों से, अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहें, ज़्यादा जल्दी सोचें और इमीडिएट एक्टिव करें। यह आपके लिए ज़रूरी है। स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा बलवान आप मिल रही है, गेन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर है। ऐसी स्थिति में आपका आगे रहना अवश्यंभावी है, अर्थात आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आगे तक आराम से पहुंच पाएंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट दे रहे हैं, स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, भोग सुख के लिए, आपसी सामंजस्य के लिए जाना जाता है। जब इमोशंस रहेंगे, जब स्नेह रहेगी, आत्मीयता रहेगी, एक दूसरे के प्रति स्नेह रहेगा, तब वो स्थिति घर में साथ में रहने की बनती है, दाम्पत्य सुख की स्थिति बनती है। सप्तम भाव का अधिपति बुध है, जो कि स्वराशि में है। शुक्र भोग सुख देने वाला ग्रह स्वराशि का है, अर्थात जो पराक्रम भाव का अधिपति है शुक्र है, वक्री भी है। तो एक साथ में आप देख लीजिए कि 18 जून से बुध भी वक्री हो जाएंगे, सौम्य ग्रह है, वो शुभता देंगे। बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है और वो आने वाली 12 सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे, वहां तक पॉजिटिविटी देते रहेंगे। शुक्र वक्री है, 31 जुलाई 2020 तक शुक्र भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्यों वो भी वक्री है। तो जो ग्रह वक्री है और सौम्य है, शुभ ग्रह है, वो अति सौम्य हो जाएंगे, अति शुभ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम है मंगल की। जो ही 18 जून को मंगल राशि में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, और मीन राशि का मतलब है देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे, सेनापति आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में वहां पर दोनों का आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ जाएगा, डिस्कशन बढ़ जाएगा। एक ग्रह बहुत ज्यादा ज्ञान तत्व वाला है, बहुत ज्यादा धीर गंभीर है, इंटेलेक्चुअल है, अर्थात धार्मिकता सिखाने वाला, धार्मिकता अपनाने वाला ग्रह है, और दूसरा ग्रह मारकाट करने वाला है, वो बात में उग्र होने वाला है। ऐसी स्थिति में वो स्थिति आपके परिवार के पक्ष में भी, आपके गृहस्थ सुख में भी दिखाई दे सकती है।
आर्गुमेंट होगा, आवेश और क्रोध भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली समझाइश करके कोई न कोई परिवार का पक्ष आपको ठंडा कर देगा, शांत कर देगा, समझा देगा, उससे भी स्थिति कंट्रोल होगी। लेकिन बृहस्पति जिस जिस भाव को देखता है वहां हमेशा पॉजिटिविटी देता है, शुभता देता है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि का अधिपति वो बृहस्पति है, वो पराक्रम भाव को, संतान भाव या एजुकेशन हाउस को और सप्तम भाव को देखता है। तो वहां पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल, वहां पर सबसे ज़्यादा व्यवस्थित स्थिति आप पाएंगे। सिर्फ मंगल की एक स्थिति है जो यदा कदा का मतलब है जब जब आपका चंद्रमा नेगेटिव हो जाएगा, जब भी चंद्रमा मिथुन राशि का आएगा, जब भी चंद्रमा तुला राशि का आएगा और जब कुंभ राशि का चंद्रमा आएगा, ये जो 7 दिन है, 2.25 दिन एक चंद्रमा रहता है, एक राशि पर चंद्रमा रहता है। इस प्रकार 2.25 दिन के 3 भाग कर लीजिए, उतना टाइम पीरियड आपकी गृहस्थी में, आपके दाम्पत्य सुख में व्यवधान आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके जीवन साथी की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन आपकी तरफ से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मंगल आपकी राशि में आएंगे। जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको जरूर सावधानी रखनी है कि अपने जीवन साथी को उकसाने का, प्रवोक करने का काम नहीं करना है। यदि आपने ऐसा सोच लिया कि मैं इस स्थिति को संभाल सकती हूँ और मैं जो चाहे बोल सकती हूँ, तो स्थिति आपके विपरीत हो सकती है। आप जाएंगे अपनी बढ़ाई करने के लिए, आप जाएंगे अपनी प्रशंसा पाने के लिए, लेकिन स्थितियाँ आपके अगेंस्ट में हो सकती है, आपके विपरीत हो सकती है, प्रॉब्लम आपके गले आ सकती है। इसलिए सावधान रहिएगा। अब इसी सेक्टर में अगली कड़ी है, वह है प्रेम प्रसंग। राशि से सप्तम भाव से प्रेम प्रसंग भी, साथ में 5th हाउस भी इन्वॉल्व रहता है और साथ ही साथ शुक्र भी इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का अधिपति बुध वो सपोर्टिव है, शुक्र स्वराशि के हैं। और अब बात करते 5th हाउस की, 5th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन सिर्फ मंगल की दृष्टि होने के कारण, क्योंकि मंगल जब आगे बदल जाएंगे तब भी मंगल की दृष्टि 7th हाउस पर ही रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ में आर्ग्यूमेंट करके स्थिति को खराब कर सकते हैं। जून 2020 में आपके प्रेम प्रसंग आपको असंतोष देंगे। जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा, उतनी मीटिंग नहीं हो पाएगी, उतनी बातचीत नहीं हो पाएगी। आप फ़ोन करेंगे, या तो वो आपका फ़ोन उठाएंगे नहीं और या फिर वो इग्नोर कर देंगे, बहुत छोटे से रूप में बातचीत को ख़त्म कर देंगे। तो जो इंटीमेसी बढ़नी चाहिए, जो प्रेम प्रसंग बढ़ने चाहिए, जो एक प्रकार से इमोशन डेवलप होने चाहिए, वो नहीं होकर के एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे बातचीत आ जाएगी। लेकिन यही बातचीत जो ही जुलाई आप क्रॉस करोगे उसके बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर होंगी। अतः जो स्थिति अभी है उसको आपने संभालना पड़ेगा, उसको आपने व्यवस्थित रखना पड़ेगा। धैर्य और संयम से काम लेंगे तो ये आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। और जो सिंगल है उनको भी कोई न कोई हाथ पकड़ने वाला, इमोशन शेयर करने के लिए साथी मिल सकता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। ऐसी स्थिति में जो लोग भी कोई रिलेशनशिप में या साथ में रह रहे हैं, लिव इन में साथ में रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैं सावधानी पूर्वक बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसको अच्छे ढंग से हैंडल करें। जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पर रुक जाएं, जहाँ नहीं बोलने की ज़रूरत हो बिल्कुल भी ना बोलें। अर्थात इस स्थिति को आप अपने पक्ष में जब ही कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा शांत रहें, आर्ग्यूमेंट से दूर रहें। आइए अब बात करते हैं भाग्य के सुख की। जून 2020 में भाग्य का सुख, भाग्य का अधिपति मंगल है, जो कि 18 जून से राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति 30 जून को धनु राशि में आ जाएंगे, लेकिन इस समय बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, बुध स्वग्रही है, शुक्र बहुत बलवान है। ऐसी स्थिति में भाग्य का परसेंटेज है 75% तक आपको भाग्य का फल मिल पाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर सेक्टर की। राशि से 10th हाउस आपके कैरियर के लिए, रोजगार के लिए, आपके जॉब के लिए, चाहे बिजनेस के लिए या जो भी जीवन यापन करने के साधन है उसके बारे में बतलाता है। तो राशि से 10th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, जो इस समय राशि से 11th हाउस में है, बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन है। राशि से 11th हाउस में शनि बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन है। और साथ ही साथ राशि से 10th हाउस में केतु का होना आपको एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व करेगा। केतु के पास में सबसे ज़्यादा असंतुष्टि का रूप रहता है। एक काम से केतु कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो स्थिति आपके पास में, और 23 सितंबर 2020 तक यही स्थिति रहने वाली है। ये एक प्रकार से शुभ है।
तो इस समय काल में जून 2020 में जो भी शनि से संबंधित काम करते हैं, चाहे मेटल्स हो, मेडिसिन हो, चाहे कोई न कोई टेक्नीशियंस हो, मैकेनिक्स हो, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज हो, कोई प्रकार की ट्रांसपोर्ट हो, कोई प्रकार के लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम हो, अर्थात इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग या इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां, फैक्ट्रियां इस समय काल में इंप्रूवमेंट पे होगी, प्रोग्रेस करेगी। राशि से 4th हाउस में बैठा हुआ बुध भी 7th दृष्टि से 10th हाउस को देखता है। ऐसी स्थिति में बुध का मतलब कम्युनिकेशन है, बुध का मतलब मैथमेटिक्स है, बुध का मतलब इकोनॉमिक्स है, और साथ साथ में बुध का मतलब संगीत भी है। और कोई भी वो काम जो आप एंकरिंग करके, जो आप कम्युनिकेशन करके, जो आप वार्तालाप करके, चाहे आप सजेशन देते हैं, चाहे आप कोई सलाहकार हैं, चाहे आप ऑरेटर हैं, चाहे आप म्यूजिक बनाने वाले लोग हैं, और चाहे कम्युनिकेशन सिखाने वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, एजेंसी बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति में होंगे। उनका बिजनेस भी इस लॉकडाउन के खत्म होने से बहुत इंप्रूवमेंट पे आएगा। स्पीड में आप नॉर्मल स्पीड को पाएंगे, स्पीडली आप बहुत इंप्रूवमेंट की स्थिति में आएंगे। काफ़ी हद तक आपका क्षेत्र आपके काबू में आ जाएगा। बृहस्पति का मतलब है जो राइटर्स हैं, जो लेखन का काम करते हैं, जो सिखाने का काम करते हैं, ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, वो भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। उनको भी नेम फेम मिलेगा, कोई न कोई उनके क्रिएशन की वजह से। मान लीजिए लॉकडाउन में आपने कोई पुस्तक लिख दी है, कोई कविताएं लिख दी है, कोई बहुत अच्छी धुन बना ली है, कोई बहुत अच्छी कहानी लिख दी है, कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बना ली है, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो ये जो मीन राशि वाले जो भी जातक हैं, इस जून माह में आपके बिजनेस वाइज और जो भी काम आप करने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इन ग्रह स्थितियों की वजह से। तो आप इस समय काल में बहुत फ़ायदेमंद स्थिति में रहेंगे। जो मैंने बतलाया है वो सभी स्थितियां, जो स्थिति आपको अवॉइड करनी है या जो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में नहीं रहेंगे, वो है फैशन एंड कॉस्मेटिक वाले, वो हैं कोई भी बॉलीवुड में काम करने वाले, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो डांसर है, चाहे कोरियोग्राफी करने वाले हैं, अर्थात जो भी क्रिएटिव आर्ट वाले लोग हैं, शुक्र से संबंधित काम वाले लोग हैं, वो जरूर इस समय में असंतुष्ट रहेंगे। अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वो है पिता के सुख की। तो राशि से 10th हाउस का लॉर्ड वो सुख देता है पिता का, और साथ साथ में सूर्य कारक होता है पिता का। ऐसी स्थिति में सूर्य इस समय पराक्रम भाव में शुभ है। राशि से 10th हाउस के अधिपति बृहस्पति राशि से 11th हाउस में, दोनों ही कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर है। और आने वाली 14 जून के बाद में स्थितियां इसमें और ज़्यादा बलवान हो जाएंगी। अर्थात पिता का सुख, पिता का सहयोग, स्नेह, अपनत्व, गाइडेंस, ये सब कुछ आपको प्रॉपर रूप में मिलती रहेगी। और यदि वो कोई प्रोफेशनल पर्सन है, यदि किसी स्पेशल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में बहुत नेम फेम आएगी, अर्थात उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाएगा। कोई न कोई ऐसा अवार्ड रिवार्ड की स्थिति उनके पक्ष में आएगी। या वो जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, यदि वो डॉक्टर हैं, यदि वो पुलिस में हैं, यदि वो आर्मी में, एयरफोर्स में है, जो भी रक्षा प्रणाली में है, या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो उनको बहुत बड़ा अवार्ड रिवार्ड की स्थिति में लाएगी। अर्थात उनका नेम फेम बहुत होगा। ये था मासिक राशिफल जून 2020। ये राशिफल आपको कैसा लगा? आपको सजेशन देना चाहते हैं, कोई और फील्ड बताना चाहते हैं जिसमें आपको एपिसोड चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बतलाएं, जिससे हम आपकी आशा के अनुरूप वो एपिसोड बना करके आप तक पहुंचा पाएं। इस समय काल में हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। हमारे सारे ऑफिसेज इस समय बंद हैं। जो ही स्थितियां सामान्य होती है, वापस वही शेड्यूल बनेंगे, वापस उन शहरों में हमारे ऑफिस खुल जाएंगे, और उसके बाद में नए नए क्षेत्रों में भी आना जाना लगा रहेगा। यदि आप अपने क्षेत्र में हमारे विजिट चाहते हैं, तो सिर्फ हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, आप कौन से शहर में मिलना चाहते हैं, ताकि जितने ज़्यादा लोगों का उस क्षेत्र से हमारे पास रेस्पॉन्स आएगा, हम उस सेक्टर का भी शेड्यूल बनाएंगे। आपको टाइम स्लॉट बुक करने के लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, भविष्य में झांकने के लिए, क्या आपकी कुंडली में योग है, आने वाली महामंदी से आप कैसे निपट सकते हैं, इस समय काल में आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब की जानकारी हो सकती है आपकी कुंडली के द्वारा। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली, आपकी दशाएं, ये सब कुछ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सटीकता से बतला सकती है। राशि तो सिर्फ एक भाग है। राशि का मतलब टोटल पॉपुलेशन का 12वां हिस्सा है।
जो आपको एक इंडिकेट करता है सलाह के रूप में, इंप्रूवमेंट के रूप में कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी कुंडली आपके बारे में बहुत कुछ बयान कर सकती है, आप सब कुछ जान सकते हैं, आप आने वाली प्लानिंग कर सकते हैं, और ये सब तभी संभव है जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। इसके लिए टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालिए, वापस आपको रेस्पॉन्स आएगा, सारा शेड्यूल, सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा, और उसके बाद में आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे और जो भी कुछ जिज्ञासाएं होगी वो सब शांत करेंगे। आज्ञा दीजिए, विदा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।